जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट वीआईपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 19 तारीख अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मालगुडी डेज? तो ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है आर.के. नारायण, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। तो एक प्रसिद्ध लघु कथा संग्रह है जिसे, ऑप्शन डी है, इस पर सही ऑप्शन नहीं होगा, आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। आर.के. नारायण द्वारा लिखा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यह पुस्तक पहली बार 1943 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पहला है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। ठीक, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 वो भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक वो अधिकार से संबंधित है। यह अधिकार सभी व्यक्ति के वो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और वो धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। आगे इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 कुछ और शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किस शैली में निर्मित है? तो द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई इन बिल्ड इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल? तो ऑप्शन ए है द्रविड़, ऑप्शन बी है इंडो सैनिक शैली, ऑप्शन सी है नागर शैली, ऑप्शन डी है गॉथिक शैली। तो इसका राइट आंसर है वो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में बनाया गया था। इसका उद्घाटन 1924 में हुआ था। यह स्मारक इंडो सैनिक शैली में बना है जो भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय स्थापत्य कला का मिश्रण है। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को ब्रिटिश इस वास्तुकला जॉर्ज वेटेट ने डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा मिति कर दी गई है? तो ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 91वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया था। इसके अनुसार वो किसी भी राज्य या केंद्र यानी यूनियन में मंत्रियों की कुल संख्या उस विधानमंडल के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और आगे फैक्ट है इसके साथ ही न्यूनतम सीमा यह रखी गई है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस और संशोधन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक बड़े मुख्यमंत्री को रोकना और सुशासन सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मुख्य की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित कर दी गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 91वें, 92वें। तो इसका राइट आंसर है 91वें संविधान संशोधन 2002। तो के कुल 15% अधिक नहीं हो सकते हैं इसके। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 201 से संबंधित यह निश्चय किया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक रोक सकते हैं। यह किस वाद में निर्धारित हुआ था? तो ऑप्शन है गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य,
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। डी ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्य 2023। तो इसका राइट आंसर है 2023 राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत और राज्य विधेयक पर निर्माण की अधिकतम 3 महीने की समय सीमा का निर्धारण समिति तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 मामले में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय तो इसका ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश ने दिया था राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर वो अधिकतम 3 माह का निर्णय लेना अनिवार्य है। इस फैसला के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए लंबित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की दक्षिणी पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका स्थित है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें, 61वें, 73वें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, जो कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन इसमें होगा कर और मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस विंडोज़ ने न्यू फोल्डर कैसे बनाया था। तो Shift+N दबाकर बनाया, Alt+F दबाकर बनाया, Ctrl+Shift+N द्वारा दबाकर बनाया, Ctrl+Alt+N दबाकर बनाया। तो इसका राइट आंसर होगा MS वर्ड में नया फोल्डर बनाने के लिए माउस मेथड फोल्डर पर क्लिक करें। जिस जगह नया फोल्डर बनाना हो वहाँ राइट क्लिक न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट मेथड सीधे Ctrl+Shift+N दबाने पर तुरंत न्यू फोल्डर बन जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है हॉकी से संबंधित, ऑप्शन बी है तीरंदाजी से, ऑप्शन सी है कुश्ती से। अगला ऑप्शन है कि बैडमिंटन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी से संबंधित। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने दी थी। तो इसको दी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, लोग इसको याद रखेंगे। तो धन की निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1999 कैरालेट एक्ट के बाद गांधी जी ने किस सभा का गठन किया था। आफ्टर द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 इन विच सभा वाज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है सत्याग्रह सभा, ऑप्शन सी है हिंद स्वराज सभा, ऑप्शन डी है स्वदेशी मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्याग्रह सभा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 किस निकाय के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन ए है मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी है केंद्रीय सूचना आयोग, अगला ऑप्शन है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है लोकसभा आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा किया गया था, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDR संयुक्त राष्ट्रीय निकाय कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसे पहली बार 1990 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा विचारों के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा की दी गई थी। HDI 3 प्रमुख आयामों पर आधारित है, जैसे कि पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आय स्तर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन किस स्थल से प्रस्तुत संबंधित था। ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, ऑप्शन डी है लोथल। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता से, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। शहरी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें
सुनियोजित नगर पाए जाते हैं, जिसमें सीधी सड़कें, नालियों की उन्नत प्रणाली है। ठीक है। इसमें अनाज भंडार, सार्वजनिक स्नानगृह, मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन कृषि और पशुपालन का प्रमुख केंद्र था। शहरी नियोजन से संबंधित नहीं थी। कालीबंगा अपने अग्निकुंड और हड़प्पा कालीन कृषि के लिए प्रसिद्ध थी। लोथल प्रमुख व्यापार और गोदी के लिए जाना जाता है। इस प्रकार शहरी नगर नियोजन का सर्वोच्च उदाहरण हड़प्पा से मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, करों से पर संबंधित है, पंचायत में आरक्षण से संबंधित है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 सेवा कर से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से इस संविधान में एक नया अनुच्छेद 263A जोड़ा गया, जो सेवा कर प्रावधान से संबंधित है। इसके अनुसार सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसे केंद्र में और राज्य सरकार एकत्र करती है और उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण किस देश में फिर से चुनाव करवाना पड़ा था? तो ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आर्थिक समस्याओं और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जर्मनी में चुनाव फिर से करवाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान यामोत्तर का विस्तार है? तो प्रावधान यामोत्तर, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अगला इसे पूछा गया था कि पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की बात कहा गई है? तो ऑप्शन ए है 1 डिग्री, ऑप्शन बी है 4 डिग्री, ऑप्शन 2 डिग्री, ऑप्शन डी है 3 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है। पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्ण औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से निश्चित रखने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित करने के प्रयास करने के बाद कही गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ये योजना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू की थी? तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है डिजिटल इंडिया शुरू की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रूसी कोड़ा बीच किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में DRDO द्वारा कौन सी एंटी शिप मिसाइल विकसित की गई थी? विच एंटी शिप मिसाइल हैज DRDO रिसेंटली डेवलप्ड? वो ऑप्शन है NASM SR, NASM MR, स्मार्ट और रुद्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NASM SR यानी नावल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। भारत की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च होने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल है, जिसे DRDO ने इंडिया नेवी के लिए विकसित किया है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 18 मई 2022 से हेलीकॉप्टर से किया गया था, जहां इसमें सी स्माइलिंग रूट अपनाने के हुए अपने लक्ष्य को अत्यधिक और सटीकता से भेद दिया गया है। बाद में 26 जनवरी 2025 को इंडिया में वेयरिंग मशीन और DRDO द्वारा इसके सफलतापूर्वक संचालित किए गए थे। इसमें इस मिसाइल ने प्रणाली इन फ्लाइट रिपेयरिंग और हाई बैंड विथ और टू वे डेट लैंक की विशेषता का प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव के साथ किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है हैदर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में मीर जाफर और अन्य दरबारियों ने अंग्रेज़ों के साथ गुप्त समझौता कर नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था।
अगला परिणाम स्वरूप अंग्रेजी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी किस आंदोलन मॉडरेट लीडर से मास लीडर बने? तो इसका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी है खेड़ा, ऑप्शन डी है दांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी का भारतीय राजनीतिक प्रारंभिक प्रवेश चंपारण 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 से हुआ था, जहां उन्होंने स्थानीय स्तर पर सफलता पाई थी। आगे है लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 वह पहला सर्वभारतीय ऑल इंडिया आंदोलन था जिसने गांधी को लाखों भारतीयों के नेता के रूप में स्थापित किया गया था। इस आंदोलन का जनता के अंग्रेजों शासन के खिलाफ खड़ा किया और गांधी जी को जन नेता की पहचान करवाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली कौन सी स्थापित थी? तो इसका ऑप्शन है कि भारत समझौता प्रणाली, ऑप्शन बी है भारत पूर्व अनुमान प्रणाली, ऑप्शन सी है ई मौसम प्रणाली, ऑप्शन डी है भारतीय जलवायु नेटवर्क प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 2025 में भारत सरकार ने भारत फॉरेस्टिंग सिस्टम BFS को लॉन्च किया, जो दुनिया के सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्ण अनुमान प्रणाली सिस्टम 6 किलोमीटर है। तो आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो पिछले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, वियतनाम। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स में पूर्ण सदस्यता शामिल की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिशों ने पहली कंपनी खोली थी, कहाँ खोली थी, कब खोली थी? 1600 ईस्वी में, 1608 में, 1612 में, 1615 में खोली थी। तो इसका राइट आंसर ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा दी गई थी। आगे क्वेश्चन पूछा गया तो स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम क्या है? अस्त्रा ये है, ऑप्शन बी है वरुणास्त्र, ऑप्शन सी है नाग, ऑप्शन डी है पिनाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुणास्त्र। ठीक है। भारत ने पहला स्वदेशी एवेटेड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो इसे DRDO ने विकसित किया था और यह भारतीय नौसेना को दिया गया था। आगे है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था और 11 दिसंबर 2003 को लागू किया गया था। तो दोस्तों, जिस प्रकार क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं उसी प्रकार के हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं, अपने क्वेश्चन नहीं करवा रहे, जो बच्चे भेज रहे हैं उसी करवा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आप लोग जितने क्वेश्चन भेजेंगे उसी तरह का हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल भेज दिया करें, हम टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। तो आज के लिए इतना, जय हिंद दोस्तों।